बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा, इस पर खूब घमासान मचा हुआ था। कांग्रेस ने कुछ ऐसे बयान दिए जिसके बाद कांग्रेस की तरफ से ये नहीं माना जा रहा था कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा लावरू जब बन के आए तो उन्होंने ये बयान दिया कि हम अब तक तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस नहीं मान रहे हैं। जब चुनाव नजदीक आएगा हम सभी लोग बैठकर ये निर्णय लेंगे कि आखिर महागठबंधन का सीएम चेहरा कौन होगा। जबकि आरजेडी पहले से ही तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस मान चुकी है। 2020 के चुनाव में जिस तरीके से तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा माने गए थे, वैसे ही 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री का चेहरा माना जाना था। लेकिन कृष्णा लावरू और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने भी इस बात को मानने से इनकार कर दिया। कृष्णा लावरू और राजेश राम के एक ही सुर थे कि हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मानेंगे। लेकिन अब कांग्रेस के स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार ने कृष्णा लावरू और राजेश राम की अकड़ की हवा निकाल दी। दरअसल आज दिल्ली में कन्हैया कुमार ने ये कहा है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा माना गया था, वैसे ही 2025 में भी माना जाएगा। कन्हैया ने कहा कि अगर आरजेडी के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि महागठबंधन में राजद सबसे बड़ी पार्टी है और राजद सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ती है, तो जाहिर तौर पर अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, जो कि ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। जिस तरीके से 2020 में बिहार की हवा बदल गई थी, बिहार बदलाव चाह रही थी, वैसे ही 2025 में भी बिहार बदलाव चाह रही है। और कन्हैया कुमार ने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ती है, हम कम सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और इस नाते से अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो जिसके पास सबसे अधिक संख्या रहेगी उसी का मुख्यमंत्री का चेहरा होगा और ऐसे में तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री के फेस होंगे। इससे पहले कृष्णा लावरू और राजेश राम दोनों ने इस तरीके का बयान दिया कि हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मानते हैं। इससे पहले कन्हैया कुमार भी यही कह रहे थे, लेकिन अब कन्हैया कुमार के सुर बदल गए हैं। कन्हैया कुमार को बिहार में स्टार प्रचारक बनाकर भेजा गया। वो बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाकर पदयात्रा किए। उनकी पदयात्रा में राहुल गांधी भी शामिल हुए, कई सारे बड़े बड़े नेता आए और कन्हैया कुमार बिहार में बैठकर लगातार बिहार की बात कर रहे थे, बिहार में बदलाव की बात कर रहे थे। कई दिनों तक वो राजधानी पटना में मौजूद रहे। सदाकत आश्रम में तमाम नेताओं से उन्होंने मुलाकात की और सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि हम बिहार बदलाव के लिए आए हैं, हमें कांग्रेस ने एक मिशन के लिए भेजा है और अब हम जब यहाँ आए हैं तो हम पदयात्रा करेंगे, बिहार में लगातार रोजगार की बात करेंगे। और ऐसे में कन्हैया कुमार बिहार की यात्रा भी किए, राहुल गांधी भी उस यात्रा में शामिल हुए और अब कन्हैया कुमार के सुर बदल गए हैं। जहां बिहार में कन्हैया कुमार कह रहे थे कि हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मान रहे हैं, तो वहीं दिल्ली जाते ही कन्हैया कुमार के सुर बदल गए और राजेश राम जो कि बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और कृष्णा लावरू बिहार कांग्रेस के प्रभारी, इन दोनों की अकड़ की हवा निकल गई है। इससे पहले भी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की। रात के अंधेरे में ये मुलाकात हुई है, जहां पर राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की। कल शाम, देर शाम, यूं कहें कि रात में मुलाकात हुई है और उसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। और इन मायनों के बीच अखिलेश प्रसाद सिंह की जब मुलाकात हुई तो ये कहा जा रहा है कि अखिलेश प्रसाद सिंह और तेजस्वी यादव के बीच सब कुछ सेट हो गया है कि कांग्रेस में क्या होना है, महागठबंधन की रणनीति किस तरीके से आगे काम करेगी। और अब कन्हैया कुमार का ये बयान कि हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा मान रहे हैं, ये कहकर कन्हैया कुमार ने न केवल कृष्णा लावरू की अकड़ की हवा निकाली है, बल्कि कांग्रेस भी जिस ताव से ये कह रही थी कि इस बार हमें 75 सीट तो चाहिए ही और वैसी सीटें चाहिए जो जिताऊ है, अगर नहीं मिलेगा तो हम अकेले भी चलेंगे और जब तक सीटें नहीं दी जाएगी तब तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा हम नहीं मानेंगे। लेकिन अब कांग्रेस राजद के सामने नतमस्तक है, महागठबंधन के बॉस कहे जाने वाले तेजस्वी यादव के सामने नतमस्तक है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस अब मान चुकी है। देखना दिलचस्प होगा, चुनाव नजदीक आ रहा है और लगातार बिहार में जिस तरीके से नेताओं का बयान आएगा, नेता बिहार के लिए क्या कुछ कहते हैं, क्या दावे करते हैं, सब कुछ हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिएगा खुश बिहार झारखंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।